हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्यभान सर, केमिस्ट्री क्लासेज, मॉडर्न साइंस क्लासेज एंड एम पॉइंट सिवान। चलिए आइए, पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ओर देखे थे और बहुत सारा ओर का लिस्ट देखे थे। क्लियर ना? आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि धातु के निष्कर्षण में उपयोग होने वाला चरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास अयस्क है, हमारे पास क्या है? अयस्क है। अब उस अयस्क से हम धातु निकालने के सिद्धांत को पढ़ेंगे, माने धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। और उस सिद्धांत से हमको इस सिद्धांत का अप्लाई करके धातु निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है ना? तो हमको धातु को प्राप्त करना है, तो अयस्कों से धातु के निष्कर्षण तथा पृथक्करण में निम्न प्रमुख पद सम्मिलित होते हैं, जिनमें से पहला है अयस्क का चूर्णन, माने पाउडरिंग ऑफ ओर्स। बी स्टेप है, नेक्स्ट है अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, माने ओर का कंसंट्रेशन बहुत सारा विधि द्वारा करते हैं। भौतिक विधि, रासायनिक विधि और भौतिक विधि भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। वैसे ही सी है अयस्क से अशुद्ध धातु का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर, माने जो अयस्क से इम्प्योर धातु प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। क्लियर ना? तो पहला इसमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अयस्क का चूर्णन। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं हम लोग तोड़ना एवं पीसना। तो क्या किया जाता है ना, पहले अयस्क को हम ले लेते हैं, अयस्क को क्रशर के द्वारा उसको तोड़ के महीन पाउडर बना लेते हैं। ठीक है ना? तो इसमें लिख दिया गया है कि पहले अयस्क को क्रशर द्वारा तोड़ा जाता है एवं पीस कर महीन चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये होता है बाबू अयस्क का चूर्णन। क्लियर ना? तो ऐसे में सब में ही किया जाता है, जो ए वाला है इस सब में किया जाता है। स्पष्ट ना? नेक्स्ट भी है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है, क्या करेंगे इसमें? तो देखिए, जो अयस्क में अवांछित या अनुपयोगी अशुद्धियाँ को अयस्क से हटाने को क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं, या ड्रेसिंग सांद्रण या अयस्क का बेनिफिकेशन कहा जाता है। तो अयस्क का सांद्रण क्या है? तो कहिएगा अवांछित अनुपयोगी अशुद्धियों को अयस्क से हटाने की प्रक्रिया को, चाहे हटाने को ड्रेसिंग, चाहे सांद्रण या अयस्क का बेनिफिकेशन कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, अयस्क के सांद्रण के निम्न पद हैं। जो अयस्क है ना, उसके सांद्रण के विभिन्न पद होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला भौतिक विधि में आते हैं। तो भौतिक विधि में 3 गो प्रोसेस होता है, विधि होता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, अच्छा इसी को लेविगेशन कहते हैं। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा झाग पलायन विधि, बहुत महत्वपूर्ण है, ये जेईई में मेडिकल में खूब पूछता है। क्लियर ना? तो आइए इनमें से पहला देख रहे हैं हम अपन गुरुत्वीय पृथक्करण, चाहे क्या कहते हैं? लेविगेशन मेथड। क्लियर ना? तो पहला देखिए, तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन। इसी को जलीय धोवन भी कहते हैं, जलीय धोवन। तो देखिए, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि अयस्क के सांद्रण में तब प्रयोग किया जाता है जब क्या बाबू? अयस्क और अशुद्धि माने गैंग के बीच घनत्व का अंतर हो, दोनों के बीच के घनत्व का अंतर रहेगा तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है ना? प्रायः इसका उपयोग कार्बोनेट और एंड ऑक्साइड और के लिए किया जाता है। माने जो अशुद्धि, अयस्क में अशुद्धि है और जो मेटल है, दोनों के बीच में ना क्या होना चाहिए? घनत्व का डिफरेंट होना चाहिए, तब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है सांद्रण के दौरान। स्पष्ट ना? चलिए, अब इसमें सांद्रण में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में 2 तरह से हम लोग वॉशिंग करते हैं, 2 तरह से हम लोग अयस्क से जो अशुद्धियाँ अलग करते हैं, सांद्रण करते हैं। पहला होता है रिफ्लेटेबल और दूसरा होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड।
हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। तो पहला देखिए व्हील फ्लैट टेबल। व्हील फ्लैट टेबल में एक टेबल लिया जाता है, ये व्हील फ्लैट टेबल है, क्लियर ना। और यहाँ ये स्टेप बनाए गए हैं और इस पर इसके थ्रू क्या गिराया जा रहा है, ओर गिराया जा रहा है, ओर माने अयस्क इससे गिराया जा रहा है, ये अयस्क है, ठीक है ना, अयस्क गिराया जा रहा है। और ये पानी का धार है, तो इस पर जो पाउडर फॉर्म में पीसा हुआ जो अयस्क होगा इस वाटर पानी के धार पर गिराते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मेटल है, मेटल ओर है, जो मेन रूप से मेटल है वह क्या हो जाएगा, भारी होने का रुक जाएगा। और जो पाउडर फॉर्म में मिट्टी है, सिलिका है, ये पानी के थ्रू क्या हो जाता है, इधर से बाहर निकल जाता है, इम्प्योरिटीज बाहर निकल के यहाँ पर आ जाता है, ये इम्प्योरिटीज है, ठीक है ना। और ये जो फंस जाता है यहाँ पर स्टेप पर, ये स्टेप फंस गया तो ये मेटालिक ओर है, माने उसमें से अशुद्धियाँ क्या हो गई, लगभग निकल गई। जैसे मान लीजिए हम चावल धोते हैं ना, बनाने के लिए चावल धोते हैं, तो चावल को धोते हैं तो पानी भरपूर मात्रा में लेते हैं, तो क्या होता है, ऊपर अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, छन जाती है, ऊपर आ जाती है, स्पष्ट ना। और नीचे क्या बैठ जाता है हमारा चावल और, क्लियर ना। नेक्स्ट होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं ना कि इस तरह के एक उपकरण बनाया गया है, इससे होकर के क्या किया जाता है, पानी को प्रवाहित किया जाता है। ये पानी इधर से निकल रहा है, ये पानी स्पष्ट नहीं, इस टैंक में, और ऊपर से ओर को मिलाते हैं, पाउडर फॉर्म में जो ओर है उसको, इसमें गेंग भी है, ठीक है ना। तो जब इसको मिलाते हैं तो पानी के धार पर पड़ता है, तो जो अशुद्धियाँ हैं इसमें, इससे होकर के क्या हो जाते हैं, ऊपर छना के बाहर इम्प्योरिटीज निकल जाता है। और ग्रेविटी के कारण जो भारी धातु हैं और हैं, ये आके यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आके क्या हो गया, बैठ गया। तो ये कंसंट्रेटेड मेटालिक ओर है, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड मेटालिक ओर यानी कि सांद्रित धात्विक अयस्क मिल गया हमको, क्लियर ना। तो ये था द्वितीय पृथक्करण विधि। इसके अगले क्लास में नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू।